झारखंड के परीक्षार्थी ध्यान दें, अभी झारखंड पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन का एक आंसर शीट करवा रहे हैं। इस आंसर शीट को ध्यान में करें। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, पहले उसे निकालकर क्वेश्चन खुद बनाएं, इसके बाद हमारे द्वारा कराए गए आंसर से मिलान कर दें। जेपीएससी देने वाले ध्यान रखें, आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जेपीएससी में आएंगे। जो लोग भी जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी करते हैं, ये लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पे हैं, इस पे ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना संबंधित है ए आदिवासी लड़कियों की शिक्षा से, बी लड़कियों के स्वास्थ्य सेवा से, सी लड़कियों की उच्च शिक्षा से, डी हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री करने वाली महिलाओं से। तो यहाँ आंसर होगा डी, हड़िया दारू निर्माण करने वाली महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार ने ये योजना लाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निधन किए गए पंडित श्यामचरण पति किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है ए समाज सुधारक, बी छौ गुरु, सी पर्यावरणविद और डी लेखक। तो ये पंडित श्यामचरण पति जो थे वे छौ नृत्य से संबंधित थे, ये याद रखिएगा, ये छौ नृत्य इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का नया नामांकरण किया गया है। अब यहाँ पे उत्तरी जलाशय परियोजना जो है वो उत्तरी कोयल आता है पलामू और गढ़वा जिले की तरफ। तो वहाँ पर जो क्रांतिकारी थे यहाँ नीलांबर पीताम्बर थे। तो इस ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन सही होगा, नीलांबर पीताम्बर। तो आप ऐसे भी ध्यान दे सकते हैं। देखिए, दुमका में सिद्धू कानू है, रांची में बिरसा मुंडा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न है आपको, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया? ये विधायक हैं चंपई सोरेन, बी बिरंची नारायण, सी नलिन सोरेन और डी मिथिलेश शाह को। तो ये यहाँ पे दिया गया है नलिन सोरेन का, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ा पंचायत का प्रधान कौन होता है? पढ़ा पंचायत का प्रधान कौन होता है? ए पाहन, बी मुंडा, सी मानकी और डी महतो। तो पढ़ा पंचायत का प्रधान होता है मानकी। अगला प्रश्न है, नागवंशीय शासन व्यवस्था में वित्तीय मामला का प्रमुख कौन होता है? नागवंशीय शासन मामला में आपको बता दें, ये जब गए थे दुर्जन साल, तो उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था देखा था मुगलों के पास। दुर्जन साल को शाह जहांगीर ने कैद कर रखा था, इसलिए कि उन्होंने टैक्स भरपूर नहीं दिए थे। उन्हें 6000 टैक्स देने पर एक समझौता हुआ था, उसी समझौता के तहत उनको भेजा गया था। तो यहाँ पर उन्होंने देख कर आए थे और उसी हिसाब से वित्तीय मामले का अधिकारी नियुक्त किए थे, जिसमें इसमें ऑप्शन बी दीवान होगा। और यहाँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पढ़ा पंचायत में पनभरा कौन होता है? ए राजा का सहायक, बी पाहन का सहायक, सी माझी का सहायक और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पढ़ा पंचायत का जो सहायक होता है, मतलब ये सहायक है पाहन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना शासन प्रणाली एसपीटी का है, किस जनजाति से ग्रहण की? संथालियों ने परंपरागत शासन व्यवस्था किस जनजाति से ग्रहण किया था? ऑप्शन है ए मोहाली, बी सौरिया पहाड़ी, सी मुंडा और डी असुर।
आपको पता होना चाहिए कि संथाल परगना क्षेत्र में पहले से शौरिया पहाड़ी रहते थे, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देश माझी प्रशासन में कितने गांवों को मिलाकर बनाया जाता था? अब देखिए, माझी प्रशासन व्यवस्था में देश माझी जो बनता था वो लगभग 5 से 8 गांव मिलकर बनते थे, उसे देश माझी कहा सकता है। नेक्स्ट अगला, ढोकलो सोहोर शासन प्रणाली में डांडिया किसे कहा जाता था? तो ढोकलो सोहोर शासन प्रणाली में ऑप्शन देखिए, इसमें पंचायत प्रधान, गांव के प्रधान, धार्मिक प्रधान और इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा गांव के प्रधान को डांडिया कहा जाता था। नेक्स्ट अगला है, कोल जनजाति की मुखिया को हम क्या कहते थे? कोल जनजाति के मुखिया को हम क्या कहते थे? ए माझी, बी महतो, सी दीवान, डी मलिक। तो कोल जनजाति के मुखिया को हम माझी कहते थे, तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आपको किस जनजाति के पंचायत में महिलाएं शामिल नहीं होती? देखिए, नहीं वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है, जैसे ए उरांव, बी संथाल, सी मुंडा और डी बैगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए उरांव। उरांव जनजाति में महिलाएं उनके पंचायत में शामिल नहीं होती थी। नेक्स्ट, अशोक के शिलाखंडों में या शिलालेख में झारखंड का किस नाम से उल्लेख मिलता है? तो अशोक के शिलालेख में झारखंड का नाम अटावी मिलता है, क्योंकि अटावी वहाँ के शासक हुआ करते थे, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आपको प्राचीन बौद्ध स्तूप करुआ, एक बौद्ध स्तूप मिला है करुआ से प्राप्त हुआ है, यह किस जिले में है? करुआ आपका पहले पुराना पलामू में था, अब यह गढ़वा जिले में है, तो करुआ गांव जो है वो गढ़वा जिले में है। अब यहाँ पे आइए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पंचेत किला का निर्माण किस शासन काल में हुआ था? पंचेत किला का निर्माण किस शासन काल में? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अकबर और डी जहांगीर। तो इसका आंसर होगा राजा मानसिंह द्वारा कराया गया, और ये अकबर के शासनकाल में थे। तो नेक्स्ट अगला, रामगढ़ के 6 राज्य, छः राज्य में इचाकगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है तेज सिंह, दलेल सिंह, हेमंत सिंह और बागदेव सिंह। तो इसके उत्तर हैं तेज सिंह। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आपको चुआड़ विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? चुआड़ विद्रोह प्रारंभिक विद्रोहों में से एक है, और ऑप्शन है बाड़भूम, मानभूम, पंचेत और साहेबगंज। तो चुआड़ विद्रोह की शुरुआत बाड़भूम से हुई थी। अब नेक्स्ट आइए, घटवाल विद्रोह के नेता कौन थे? घटवाल विद्रोह के नेता कौन थे? ए तेज सिंह, बी मुकुंद सिंह, सी सुबल सिंह और डी मंगल सिंह। तो घटवाल विद्रोह के नेता थे बी, ऑप्शन बी मुकुंद सिंह। नेक्स्ट, झारखंड के किस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बादाम किला, बी जयगढ़ किला, सी पद्मा किला और डी पंचकोट किला। तो यह ऑप्शन है पद्मा किला। ये बहुत सारे परीक्षाओं में झारखंड वाले में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, किस किले को मिट्टी का किला कहा गया है? किस किले को मिट्टी का किला कहा गया है? ए पालकोट किला, बी नौरतनगढ़ किला, सी जगन्नाथपुर किला और डी जपला किला। तो आंसर है जगन्नाथपुर किले को मिट्टी का किला कहा गया। अब देखिए, भद्रकाली मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? नागवंशी, सिंहवंशी, पालवंशी और चेरोवंशी। तो भद्रकाली मंदिर का निर्माण पाल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, गोड्डा में स्थित
गोड्डा में स्थित बेनीगढ़ किस धर्म से संबंधित है? तो गोड्डा में स्थित जो बेनीगढ़ है, ऑप्शन ए प्राचीन हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म और डी ईसाई मिशनरी। तो बेनीगढ़ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखा जाए। मैक्लुस्कीगंज जो मिनी लंदन के नाम से जाना जाता है, मैक्लुस्कीगंज जो मिनी लंदन के नाम से जाना जाता है, इसका विकास कब किया गया था? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ये है 1860, 1897, 1932 और 1945। तो मैक्लुस्कीगंज 1932 में विकसित किया गया। ये बहुत पॉपुलर है और इसे भारत में अंग्रेज़ों के गांव के नाम से जाना जाता है और एकमात्र अंग्रेज़ों के गांव भारत में यही था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, किस जनजाति में बहु को कीमत जो देती है को पीठ मोड़ी कहा जाता है? किस जनजाति में बहुमूल्य को पीठ मोड़ी कहा जाता है? तो ऑप्शन है किसान, बी खरवार, सी गोंड और डी चेरो। तो ऑप्शन होगा किसान। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में शिकार संबंधी कौन से गीत गाया जाता है? देखिए शिकार खेलते समय ये लोग गीत गाते थे और ऑप्शन ए जापी, बी हेरो, सी सेंद्रा और डी डाली। तो इसका ऑप्शन है जापी। जापी एक गीत है जो शिकार करते समय जनजाति गाते थे। नेक्स्ट, झारखंड में औसत वार्षिक तापमान कितना है? ये देखिए कंट्रोवर्शियल है लेकिन ये कई बार आया हुआ है। तो झारखंड में औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री है। 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ का औसत वार्षिक तापमान है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य कितने जिले बिहार से सटे हुए? झारखंड के कितने ज़िले हैं जो बिहार राज्य से सटे हुए हैं? देखिए आप इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप एक डायग्राम बना लीजिएगा। 5 राज्य बिहार से सटे हुए हैं। देखिए बिहार उत्तर ऊपर में है, 10 राज्य है। इधर पश्चिम बंगाल 10 राज्य है। ये उड़ीसा 4 राज्य है और छत्तीसगढ़ 4 राज्य है और एक यहाँ कोना में यूपी से एक सटा हुआ है। तो ये झारखंड के चारों तरफ से सटे हुए राज्यों की गणना है। 10-10, 4-4, 1 याद रखिएगा। तो बिहार, चूँकि ये बिहार है तो ये 10 राज्य होंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला है, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पे है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन भी है और उसकी ऊंचाई 74 मीटर है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, आईपीसीसी के अनुसार झारखंड के कितने शहरों को छोड़कर औसत तापमान में वृद्धि हुई? ये हाल में दिया गया रिपोर्ट है। ये आईपीसीसी ने कहा है कि रांची और चाईबासा को छोड़कर जो एवरेज टेम्परेचर है उस सब में थोड़ा थोड़ा वृद्धि हुई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दालमा अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दालमा अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो दालमा हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घने जंगल में है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया भी है। नेक्स्ट, झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा देखिए 2001, 2009, 2011, 2012। तो इसका आंसर है 2012। नेक्स्ट, झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती? तो आपको हम बता दें कि 4 मौसम है, दक्षिण पश्चिम, लौटती मानसून, ग्रीष्म और शीत ऋतु। तो झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 80% वर्षा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित मिशन के अंतर्गत वन घनत्व को सुधारने के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है, तैयार की गई रूपरेखा में कौन से
राज्य शामिल नहीं हैं। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रीय हरित मिशन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पहले से ही हरा भरा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर आधारित मराकेश सम्मेलन जो हुआ था वो किस वर्ष आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है 2016। मराकेश सम्मेलन जो हुआ था वो 2016 में हुआ था। अब आता है नेक्स्ट आपका 35 क्वेश्चन, झारखंड का सर्वाधिक भूकंप से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? देखिए, भूकंपीय सिस्टम में झारखंड को 3 सिस्मिक जोन के अंतर्गत रखा गया है। सिस्मिक जोन 2, सिस्मिक जोन 3 और सिस्मिक जोन 4 थोड़ा विनाशकारी है, और इस हिसाब से सिस्मिक जोन में गोड्डा को इसमें रखा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल यानी एनडीआरएफ का गठन किस वर्ष किया गया? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और नेशनल लेवल पे है, और इसका आंसर है 2006। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए, अगर सेंट्रल का है तो सब मामले में तो राष्ट्रपति करते हैं सेंट्रल में, और स्टेट में कौन करेंगे? तो स्टेट में राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट अगला, जेरडा का गठन का उद्देश्य क्या था? जेरडा का गठन का उद्देश्य मूलतः गैर परंपरागत ऊर्जा को बढ़ाने से था। ऑप्शन ए, यानी जो भी नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी है उसको डेवलप करना था। नेक्स्ट, झारखंड में लाख के कीट पाले जाते हैं, तो लाख का उत्पादन करने के लिए कौन सा वृक्ष का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये पूछा हुआ प्रश्न है, और ये आंसर है अर्जुन एक हार्डवुड है, और इसका लाख के लिए नहीं किया जाता है। बाकी कुसुम, पलाश, बेर सब के लिए लाख का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोग जनरली SC ST के लिए पढ़ते हैं, जनरल वर्ग के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग के लिए कितने सीटें हैं? तो इसका आंसर होगा कि कुल सीटों की संख्या जो है वो 44 है। झारखंड विधानसभा में जनरल कैंडिडेट के लिए 44 सीटें हैं। नेक्स्ट अगला है, 17वीं लोकसभा सीट में झारखंड का एकमात्र कांग्रेस सदस्य चुना गया था। ठीक है, और वो कहाँ से चुना गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। तो ये चाईबासा क्षेत्र से चुना गया था, एकमात्र सीट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, झारखंड हाईकोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी गई है? देखिए, झारखंड जब से बना है तब से अपना अधिक न्यायाधीशों की कुल संख्या अभी तक नहीं पूरी हो चुकी, यह हमेशा शिकायत रहा है। जबकि यहाँ कुल सीटों की जो संख्या है वो लगभग 25 है। और ये नेक्स्ट अगला है, प्रमंडलीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? प्रमंडलीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जो होते हैं वो DC होते हैं झारखंड में, यानी कि ट्राइबल जितने लैंड हैं वहाँ पे युक्त होते हैं। वर्तमान समय में झारखंड में कुल कितने अनुमंडल है? वर्तमान समय में झारखंड में कुल अनुमंडलों की संख्या 45 है। अब अगला प्रश्न, झारखंड में दूसरा पंचायत चुनाव कब संपन्न हुआ था? अब तक जब से झारखंड बना है तब से 2 बार चुनाव हो चुके हैं। पहला चुनाव हुआ था 2010 में, तो 5 साल बाद दूसरा चुनाव होगा, तो 2015 में दूसरा चुनाव हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, जिला परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो जिला परिषद का पदेन सचिव जो होता है वह होता है उप विकास आयुक्त। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम नगर निगम नहीं है? 2017 में कुछ नवीनतम नगर निगम बनाए गए थे, तो उसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा आदित्यपुर। आदित्यपुर इससे पहले ही बन चुका है और मानगो भी वही है, दोनों टाटा का है। नेक्स्ट, किस संविधान झारखंड संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी कि झारखंड राज्य का संविधान में कौन से अनुच्छेद उससे मिलता जुलता है? तो इसका आंसर होगा 5वीं। नेक्स्ट अगला है, झारखंड में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में कितना है? प्राथमिक जो क्षेत्र है वो कृषि है और सीधे सीधी पूछ रहा है कि कृषि का अनुदान मतलब जो योगदान है वो कितना है? तो कृषि का योगदान 23.8% है। इसमें खनन भी है, प्राथमिक क्षेत्र मतलब सब आ जाता है। अब आता है, झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? यानी एक आदमी को कितना दूध मिलना चाहिए? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो झारखंड में 171 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता है, जबकि अमेरिका में लगभग 800 के आसपास है। तो ये बहुत ही कम है उसके तुलना में। अखिल भारतीय में झारखंड का ज़्यादा है। अब आता है, झारखंड में बेरोजगारी दर का प्रतिशत वर्तमान में कितना है? ये करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी 7.7 रिपोर्ट के अनुसार है, जो कि हमें नहीं लगता ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, झारखंड में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? ये तो जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग और दुमका। तो साइंस सिटी की जो स्थापना हुई है वो रांची में हुई है। नेक्स्ट, झारखंड में रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है पिस्का नगरी एक जगह है, तो नगरी में रांची में ही रेशम अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया है। ठीक है। तो ये नगरी में किया गया है। नेक्स्ट अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है, बी श्रेणी के, अब देखिए नक्सलियों का कैटेगरी बांटा गया है, ए श्रेणी बी श्रेणी। तो अगर बी श्रेणी के नक्सली मारे जाते हैं तो राज्य सरकार ने एक मुआवजा तय किया है, वो कितना रुपए तय किया है? तो इसका उत्तर है लगभग 5 लाख रुपया। 20 श्रेणी के अगर मरते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा पकड़े जाते हैं, अपना आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें 5 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगला है, झारखंड सरकार द्वारा जोहार योजना कब शुरू किया गया? तो ऑप्शन है 2014, 2015, 2016, 2017। तो झारखंड सरकार द्वारा जोहार योजना जो शुरू किया गया 2017 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करंट का है, मेरी बेटी मेरी पहचान योजना झारखंड के किस जिले से शुरू की गई थी? तो मेरी बेटी मेरी पहचान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से शुरू किया गया था। ये पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2016 के तहत मुफ्त आवास आवंटित किया जाता है और इसमें किसको शामिल किया गया? देखिए अंबेडकर योजना है और ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इसमें याद रखिए, जनरली हम लोग अंबेडकर देखेंगे और अनुसूचित जाति को लगा देंगे, जो कि गलत है। ये विधवा महिलाओं के लिए था और ये विधवा महिला से होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, CNT से CNT में कहता है कि किस अध्याय में सबसे कम धारा है? तो ये अच्छा है क्वेश्चन, बढ़िया है। कम या ज़्यादा हमेशा पूछता है। तो इसका आंसर होगा अध्याय 5 और अध्याय 7।
इन दोनों में अध्याय 5 और अध्याय 7 दोनों में एक एक धाराएं हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सीएनटी के अध्याय 5 में खूंट कटी, ये थोड़ा सा छूट गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पे खूंट कटी होगा, ये खूंट कटी है। खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत को कितने वर्षों से अधिक पूर्व भूमि के लगान वृद्धि नहीं होगा, यानी जो भूमि का लगान होगा वो खूंटकटी प्राप्त रैयत को कितने वर्ष तक नहीं होगा, यानी उनका भूमि का जो लगान दिया जाएगा वो कितने वर्षों तक। तो इसका आंसर है कि वो अगले 20 वर्षों तक उन्हें किसी भी प्रकार के लगान देय नहीं होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भूस्वामियों के विशेष अधिकार युक्त भूमि का अभिलेख सीएनटी के किस अध्याय में। देखिए भूस्वामी, अनाधिकार, रैयत, ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसका ऑप्शन आंसर होगा अध्याय 14। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मुंडारी खूंटकटीदार के विषय में सीएनटी के किस अध्याय में उल्लेख है। तो मुंडारी खूंटकटीदार जो हैं वो सीएनटी के 18 अध्याय में है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट अगला अब तक सीएनटी में कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं। तो आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम बता चुके हैं। ये अब तक सीएनटी में कुल 26 संशोधन किए जा चुके हैं। जब से सीएनटी बना, सीएनटी 1908 से बना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपको एसपीटी के किस धारा में रैयत अपने जोत में मछली पालन का अधिकार होगा, यानी किस धारा में दिया है कि वो फिशरी कर सकता है। तो ये धारा 16 में वर्णित है कि वो फिशरी कर सकता है। अगला प्रश्न है बंजर भूमि का बंदोबस्ती एक पट्टे के माध्यम से किया जा सकता है, एसपीटी के किस धारा में इसका उल्लेख है। तो इसका उल्लेख है धारा 27 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में एग्रीकल्चर शोध यानी कि एक्सपेरिमेंट का काम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन है ए 1981, बी 1991, सी 1995 और डी 2001। तो ये था 1995। नेक्स्ट अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में किस केंद्र सरकार द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया। ये सब पढ़े सब बढ़े इसका स्लोगन है, ये बहुत पॉपुलर है। तो इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन शिक्षण संस्थान। देखिए शिक्षण संस्थान से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो उसी ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन शिक्षण संस्थान कौन है। तो बीआईटी मिश्रा, रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे और सिद्धू कान्हू। तो इसका आंसर होगा ए बीआईटी मिश्रा। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और ये सबसे पॉपुलर भी है झारखंड में। वर्तमान झारखंड में कुल कितने डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। डीम्ड विश्वविद्यालय एक ऑटोनॉमस होते हैं, एक प्राइवेट होते हैं। तो झारखंड में ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इनके हैं 3, 5, 7 और 6। 3, 5, 7 और 6 ये कितने डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। तो कुल 3 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं झारखंड में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब झींगा फूल कोरठा साहित्य है। झींगा फूल ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह शिव नारायण के द्वारा लिखा। ऑप्शन ए सही है। और शिरीष जाली कहानी के रचनाकार कौन से हैं। शिरीष जाली कहानी के रचनाकार कालीचरण हेम्ब्रम है। पंचानन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए नदियों के उद्गम स्थल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार से है। देखिए बराकर और ये पंचानन दोनों को ऐसे ही गोल गोल
बता दिया गया है। नेक्स्ट, झारखंड के किस जनजाति ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लिया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, चूँकि ये झारखंड के मैक्सिमम आदिवासी आंदोलन, जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं, उस जनजातीय आंदोलन में मुख्यतः केंद्र के रूप में भूमि रही है। तो भूमि को लेकर हुआ है, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर होगा उरांव जनजातियों ने, आपका ताना भगत आंदोलन इससे जुड़ा हुआ है, और इन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। फिर अगला प्रश्न है, झारखंड किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो झारखंड किसान सभा का गठन 1930 में, पहले बिहार किसान सभा का हुआ, फिर झारखंड किसान सभा का। अब लिखिए 74वां क्वेश्चन है, झारखंड समन्वय समिति जब बनी थी तो उसके प्रथम संयोजक कौन थे? तो इसके प्रथम संयोजक जो थे वो बीपी केसरी थे। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और अच्छा भी है। ये बीपी केसरी जो थे झारखंड समन्वय समिति के। अब लिखिए कोल्हुआ झील कहाँ स्थित है? कोल्हुआ झील कहाँ स्थित है? तो कोल्हुआ झील चतरा में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, झारखंड का पहला विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो झारखंड का पहला विद्युत संयंत्र तिलैया डैम पर बनाया गया था, और इसका ऑप्शन ए है। नाग वंश के किस शासक ने अपनी उपाधि को राय के बदले कर्ण रख दी? तो ये एक आदत सी चल गई थी कि हम राय नहीं कर्ण रहेंगे, तो इसका सही उत्तर है कि भीमकर्ण ने, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वृक्षों का राजा कहा जाता है? आज भी झारखंड में वृक्षों के राजा सखुआ को कहा जाता है, और इसका आंसर होगा साल सखुआ का ही नाम है। नेक्स्ट अगला, कुसुम जोशी बहुत अच्छे समाजसेवी हैं, उनको किस उपनाम से जाना जाता है? तो उनको सिस्टर निर्मला को ही कुसुम जोशी कहा जाता है, उनको दूसरा सिस्टर निर्मला की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? झारखंड में कुल 5 आकाशवाणी केंद्र हैं। अब देखिए मंदिरों के गांव के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा? तो ये आसान क्वेश्चन है, ये आपको बहुत बार परीक्षा में है, इसे मलूटी कहते हैं। नेक्स्ट अगला है, तिलहन के मुख्य उत्पादक कौन सा जिला है? देखिए हमेशा हम आपको बता दें कि मैक्सिमम हर एक खाद्यान्न में सबसे आगे पलामू है, इसलिए पलामू महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगला है, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अब चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में है, और भारत में पूछे कि चावल अनुसंधान केंद्र भारत का कहाँ है, तो वो कटक उड़ीसा में है। देखिए ऑपरेशन एनाकोंडा 2 कहाँ के नक्सलियों के विरुद्ध चलाया गया था? तो झारखंड में करीब 10 से भी अधिक नक्सलियों के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है, लेकिन यह था सारंडा के जंगलों में छिपे नक्सलियों को बाहर निकालने के लिए ऐसा किया गया। हैदराबाद इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और हैदराबाद इंडस्ट्रीज जो है वो देवघर में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? देखिए ये सारे लोग दिए हुए हैं, कौन सा तीरंदाजी से नहीं है? तो ये हैं सविता कुमारी, तीरंदाजी से संबंधित नहीं है, बाकी सारे लोग तीरंदाजी से संबंधित हैं। प्रेमलता अग्रवाल, ये कई बार पूछा है, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली हैं, और प्रेमलता अग्रवाल कहाँ की रहने वाली हैं? तो प्रेमलता अग्रवाल जमशेदपुर की रहने वाली हैं। नेक्स्ट अगला है, झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? बहुत ये पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये याद रखिएगा, ये थे सुमराय टोटेटे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एसपीटी के किस धारा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति का उल्लेख है? यानी किस धारा में कहा गया कि एक ग्राम प्रतिनिधि या ग्राम प्रधान नियुक्त होगा? तो इसका ऑप्शन होगा अध्याय 2। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि यानी कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला झारखंड का कौन सा है? तो ये है धनबाद, यानी इनका ग्रोथ रेट बहुत कम है। अब अगला पूछा कि झारखंड की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ज़रूरी भी है। राज्य की कुल जनसंख्या 2.7% है। क्षेत्रफल जो है वो 2.42% है। यहाँ जनसंख्या है, क्षेत्रफल जो है ये वाला जो दिया गया है ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल झारखंड भारत का इतना है, जबकि जनसंख्या में 2.42 है। नेक्स्ट, बोकारो इस्पात प्लांट के लौह अयस्क की आपूर्ति किस खादान से होता है? ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है और यह होता है मतलब लौह इस्पात का नोआमुंडी। ये बहुत पॉपुलर ये भी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट, झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन में आम का उत्पादन होता है। फिर सरहुल किस ऋतु में मनाया जाता है? ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये हमेशा बसंत में मनाया जाता है, बसंत ऋतु बहुत फेमस है। फिर स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई 495। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड में कुल कितने प्रतिशत आबादी गांव में निवास करते हैं? ये भी आया हुआ प्रश्न है। और लगभग 76% लोग जो हैं आदिवासी लोग गांव में अभी भी निवास करते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर रहा है कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश किस तरफ से हुआ है? तो झारखंड में अंग्रेज़ जो आए वो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से आए और मिदनापुर से सटा हुआ सबसे नज़दीक है आपका सेबूम। तो झारखंड में अंग्रेज़ सेबूम से आए। अबुआ राज की घोषणा किस जनजातीय आंदोलन द्वारा किया गया? देखिए, अबुआ राज तो कई बार आएगा, लेकिन वास्तव में शुरुआत जो की गई थी वो संथालियों द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट, रामगढ़ की पहली राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ राज्य जब बना था तो उसकी पहली राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन है। और ये देखिए इसका आंसर है आपका सिसिया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है मुंडा राजा किसे कहा जाता है या किस व्यक्ति को मुंडा राजा के नाम से जानते हैं? तो ये जयपाल सिंह को। ये पहले भारत के क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने कप्तान रहे हैं और भारत को हॉकी में ये दिलाई स्वर्ण पदक। और ये जयपाल सिंह जी बहुत पॉपुलर रहे हैं, तो इन्हें मारंग गोमके भी कहा जाता है। और जयपाल सिंह मुंडा राजा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये था 100 प्रश्न। इसको आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। हम लगातार क्वेश्चन कराते रहेंगे, ठीक है।